हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस एनवायरनमेंट के 11th चैप्टर की बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको इंट्रो पढ़ लेंगे। एक होती है आपकी डेवलप्ड कंट्री, जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, रिचेस्ट कंट्री में काउंट होती है। यूएसए, चाइना, हॉलैंड, इंग्लैंड, ये सब एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन क्या ये स्टार्टिंग से डेवलप कंट्री थी? नहीं, पहले ये एक डेवलपिंग कंट्री थी। इनके पास भी इतने अच्छे रिसोर्सेज नहीं थे। ये अपनी एक इनिशियल स्टेज पर थे। धीरे धीरे इन्होंने ग्रो किया और डेवलपिंग से एक डेवलप्ड कंट्री में काउंट होने लगी। तो कहते हैं जितनी भी डेवलप्ड कंट्री होती है वर्ल्ड में, वो सबसे पहले अपनी एक इनिशियल स्टेज पर होती है। और ये जो फॉरेन कैपिटल है, ये जब सभी कंट्रीज़ में आने लगी फॉरेन की करेंसी इंडिया में, तो ऐसा इसलिए हुआ ताकि डोमेस्टिक सेविंग की जो डेफिशिएंसी है उसको कम किया जाए। कहते हैं इन द 17th एंड 18th सेंचुरी में, 17वीं और 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, इंग्लैंड ने हॉलैंड कंट्री से लोन बोरो किया। लेकिन 19th और 20th सेंचुरी में इंग्लैंड जो है काफ़ी कंट्रीज़ को लोन देने लगा। देखो, पहले ये एक डेवलपिंग कंट्रीज़ थी, क्योंकि इनके पास इतने अच्छे रिसोर्सेज और फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो इंग्लैंड की कंपनी ने हॉलैंड की कंट्री से जो है लोन बोरो किया। ठीक 19th और सेंचुरी में इंग्लैंड खुद अब बहुत सारी कंट्रीज़ को लोन देने लगा। अब जैसे यूएसए वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है, जिसे आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हो, कहते हैं कि हैड बोरोड हैवली इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में इनको भी बहुत ज़्यादा बोरो करना पड़ा फर्दर कंट्री से। लेकिन 20th सेंचुरी में यूएसए एक बिगेस्ट लैंडर के फॉर्म में आया। फॉरेन कैपिटल ने हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। फॉरेन कैपिटल जैसे ही इंडिया की में आया था, उस टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनीज़ आई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया जब कंपनीज़ आई थी तो उस टाइम क्या हुआ था, ये एक पॉलिसी लेकर आए थे, लेकिन उस पॉलिसी की जो फेवर में थी वो एक ब्रिटिश रूल के फेवर में थी। ब्रिटिश रूल बनाया गया था, वो भी किसके फेवर में, फॉरेन की कंट्रीज़ के लेकर। लेकिन ये अगेंस्ट किसके था? इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के इंटरेस्ट में इसने कोई काम नहीं किया था। लेकिन जैसे ही इंडिपेंडेंस, हमें आज़ादी मिली, फॉरेन कैपिटल एक प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में आया, जिसने बैलेंस ऑफ पेमेंट को फेवरेबल बना दिया। और बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होता है? जब आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे। अब हम बात करते हैं कि फॉरेन कैपिटल क्या होती है। देखो, फॉरेन कैपिटल क्या है? जब फॉरेन की कंट्री इंडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ करेंसी, मशीनरी, जिस भी फॉर्म में, क्योंकि उसने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, कैपिटल फॉर्मेशन करना है, तो हम इसको फॉरेन कैपिटल कहेंगे। हम बात कर रहे थे कि फ़ॉरेन कैपिटल क्या है। मैंने आपको बता दिया, जब भी फ़ॉरेन की गवर्नमेंट या फिर कोई इंस्टीट्यूट या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करती है, तो उसे फ़ॉरेन कैपिटल कहा जाता है। ये जो फ़ॉरेन कैपिटल है वो किस फॉर्म में हो सकती है? वो फ़ॉरेन एड में भी हो सकती है, कमर्शियल बोरोइंग्स के फॉर्म में भी हो सकती है, या फिर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी हो सकती हैं। यहाँ पर फ़ॉरेन जो एड वर्ड है, एड यहाँ पर फ़ॉरेन हेल्प की बात हो रही है। और हेल्प दो तरीके से की जाती है कि फ़ॉरेन की कंट्री अगर इंडिया में हेल्प करना चाह रही है तो वो फ़ॉरेन की ग्रांट्स दे सकती है या कंसेशनल लोन्स दे रखी है। अब ग्रांट्स और लोन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ग्रांट में मतलब आपने किसी को ग्रांट दे दी, लेकिन आपको रीपेमेंट कुछ नहीं मिलने वाली, ना तो उस पर कोई ऑब्लिगेशंस आपको रिसीव होगा, ना ही कोई इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा। आपने उसकी एक तरह से हेल्प की है। सपोज़ करो ए ने बी को 10,000 रुपीज़ दे दिए, लेकिन उसने कह दिया ये मैंने आपकी अपने दिल से हेल्प की है, इसके लिए आपको मुझे कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना, कोई रिवर्स बैक नहीं देना, तो वो एक तरह की ग्रांट कहलाएगी। कंसेशनल लोन क्या है? कंसेशनल लोन का मतलब है जब फॉरेन की गवर्नमेंट इंडिया में जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है और उसके बदले में वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, जिसको सॉफ्ट लोन भी कहा जाता है, तो उसको हम कंसेशनल लोन्स कहेंगे। कहते हैं जो फॉरेन की कैपिटल है वो अपना पैसा फॉरेन करेंसी के फॉर्म में, फॉरेन मशीन के फॉर्म में, फॉरेन टेक्निकल नो हाउ के फॉर्म में इन्वेस्ट कर रही है।
तो फॉरेन कैपिटल के कई तरह के हैं, जैसे फॉरेन कोलैबोरेशन लोन इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी कैपिटल। बहुत सारे ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट है जो ग्रांट देते हैं, और ग्रांट और लोन में मैंने डिफरेंस बता दिया कि ग्रांट में कोई इंटरेस्ट, कोई ऑब्लिगेशन नहीं पे करना पड़ता, लेकिन लोन में आपको लोन रीपेड करना पड़ेगा। कितने तरह के टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है फॉरेन कैपिटल? 3 तरह के, फॉरेन एड, कमर्शियल बोरोइंग्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम 2 करेंगे। जैसे फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है वो किस फॉर्म में हो सकेगी? इक्विटी कैपिटल, डिबेंचर, बॉन्ड्स और शेयर्स के फॉर्म में। देखो यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है फॉरेन एड का, उसमें ग्रांट लिखा है और नीचे लिखा है नो रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। तो इसका मतलब आपको कोई कैपिटल पे नहीं करना, जितनी कैपिटल उसने पैसा दिया है, ना ही आपको उस पे ऊपर कोई इंटरेस्ट देना है। ये एक तरह से हेल्प के फॉर्म में होती है। और जो लोन है वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री को प्रोवाइड कराते हैं? IMF है, वर्ल्ड बैंक है, लेकिन इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से बिल्कुल कम होता है। सेकंड, हम बात करेंगे कि कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती है। इसमें नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स भी होते हैं, लोन फ्रॉम बैंक्स भी होते हैं, जिनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिल्कुल इक्वल होता है। फिर हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जिसमें 2 आ जाएंगे, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI में हम बात करेंगे कि फॉरेन की जो कंट्री या कैपिटल है इंडिया में जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो होली ओन्ड होगा या हाफ होगा, या एक्विजिशन बाय परचेजिंग इक्विटी होगा, ये डिस्कस कर लेंगे हम। पोर्टफोलियो में किस तरह से GDR, ADR, FCCB का क्या रोल रहता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम 1 बाय 1 डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ़ॉरेन एड यानी कि फ़ॉरेन हेल्प क्या है। फ़ॉरेन की जब कैपिटल, ठीक है, अपना पैसा एज ए फॉर्म कंसेशनल लोन और ग्रांट के रूप में जब हम अब्रॉड से रिसीव करते हैं उस पैसे को, तो उसे फ़ॉरेन हेल्प कहा जाता है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मली मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम रखा जाता है। इसका जो रीपेमेंट का पीरियड है वो यूजुअली लॉन्ग होता है, और कई बार अगर मान लो कुछ डिकेड आ जाती है तो वो कैंसिल भी हो जाती है। तो इसमें जो फॉरेन कैपिटल है वो हमें फॉरेन गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन से प्रोवाइड होती है, लाइक IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, या कोई रोटरी क्लब है। ये एज ए हेल्प हमारी हेल्प करते हैं, तो उसे फॉरेन एड कहा जाता है। देखो अब मैंने पहले कहा था कि फॉरेन एड 2 तरह से होती है, एक ग्रांट के फॉर्म में, एक कंसेशनल लोन के फॉर्म में, जिसको आप सॉफ्ट लोन भी कहते हो। ग्रांट क्या है? ए पार्ट ऑफ फॉरेन एड। जब हमें फ़ॉरेन की जो हेल्प है वो ग्रांट के रूप में हमें रिसीव होती है, जिसमें हमारे पास कोई रीपेमेंट ऑब्लिगेशन नहीं है, ना तो हमें उस पर कोई इंटरेस्ट देना है, ना ही हमें उसकी कैपिटल पर कुछ रिटर्न देना है, तो इसे ग्रांट कहा जाएगा। लेकिन सॉफ्ट लोन क्या होते हैं? जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है, तो उसे सॉफ्ट लोन कहा जाता है। इसका जो रीपेमेंट पीरियड है वो यूजुअली लॉन्ग रखा जाता है, और ये जो लोन्स है वो हमें डेवलप्ड कंट्री, एक डेवलपिंग कंट्री को प्रोवाइड कराती है, ताकि उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिट ना हो। कहता है इसमें जो लोन है वो 2 तरीके से मिलता है, एक तो फ़ॉरेन की गवर्नमेंट हमें दे दे हमारे प्रोजेक्ट लोन या नॉन प्रोजेक्ट लोन के लिए, या फिर कोई एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हमें प्रोवाइड करा दे। अब कहते हैं लोन अगर हमें फ़ॉरेन गवर्नमेंट दे रही है तो 2 तरीके से लोन देगी, एक तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कि उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके लिए लोन दिया जा रहा है। एक नॉन प्रोजेक्ट के लिए, नॉन प्रोजेक्ट में कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं होता, इसमें एनी टाइप्स ऑफ पर्पस कि जो भी हमारा काम का तरीका है, जो भी हमने काम करना है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, वो नॉन प्रोजेक्ट लोन्स में आते हैं। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में मैंने पहले ही बताया था ऊपर, IMF, वर्ल्ड बैंक, IDA, ये सारे किसमें आ जाते हैं? आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है। ये भी हमें लोन प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन इनका जो रीपेमेंट पीरियड है वो हमेशा जो ज़्यादा होता है। और ये इंस्टीट्यूशन लोन्स जो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को प्रोवाइड कराते हैं, और इन लोन्स का जो यूज़ है हम सॉफ्ट लोन, प्रोजेक्ट लोन या नॉन प्रोजेक्ट लोन में कर सकते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि कमर्शियल बोरोइंग्स क्या है, जब हम उधार में उठाते हैं। देखो कमर्शियल बोरोइंग्स में जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिल्कुल बराबर होता है, और ऊपर ऐसा नहीं था, वहाँ पर जो लोन का इंटरेस्ट था वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम था।
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कमर्शियल बोरोइंग इज़ हायर देन और लोन एज फॉरेन एड। कह रहा है कि कमर्शियल बोरोइंग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा फॉरेन हेल्प से थोड़ा ज़्यादा ही होता है। उसका रीपेमेंट पीरियड लॉन्ग टर्म था, लेकिन इसका कमर्शियल बोरोइंग का शॉर्ट टर्म है। तो कमर्शियल बोरोइंग्स में दो आ जाते हैं, जब हम लोन फॉरेन बैंक से उठाते हैं या फिर एनआरआई से। जब हम लोन फॉरेन बैंक से उठाते हैं तो उसमें यूएस एक्सिम बैंक, जापानीज़ एक्सिम बैंक, ईसीजीसी यानी कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यूके, तो ये सारी कंट्रीज़ आ जाती हैं जब गवर्नमेंट इनसे लोन रेज़ करती है। नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट क्या होते हैं? अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स है कमर्शियल बोरोइंग का ये। नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट हैव बीन कंसीडर्ड अ मेजर कंपोनेंट ऑफ कंट्री फॉरेन कैपिटल। इसमें इनफ्लो को देखा जाता है कि एनआरआई अपना पैसा कितना डिपॉजिट करा रखा है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यूजुअली इक्वल होता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अब हम बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जिसमें दो बात करेंगे, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। जब फॉरेन के इन्वेस्टर्स या फॉरेनर अपना पैसा हमारी कंट्री में लगाते हैं, फिर चाहे वो शेयर्स के फॉर्म में हो, डिबेंचर्स में हो, बॉन्ड्स में हो। Foreign aid has contributed to the development of many economies, but its availability has shrunk in the recent time. Dependence on commercial borrowing has been reduced because commercial borrowing are raised at the market rate of interest. अब इस फॉरेन इन्वेस्टमेंट में पीछे वाले पॉइंट्स की बात कर रहा है। कह रहा है फॉरेन की हेल्प से ठीक है हमारी कंट्री डेवलपिंग से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन इस टाइम वो चीज़ें श्रिंक हो चुकी है। इस तरह से हम कह रहे थे हम कमर्शियल बोरोइंग पे डिपेंडेड है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की इक्वल होती है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट आए दिन फ्लक्चुएट होता रहता है। तो डेप्ट लेना एक प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। बिकॉज ऑफ दीज गवर्नमेंट ऑफ मैनी नेशन हैव स्टार्टेड इनकरेजिंग द एंट्री ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्रॉम फॉरेन प्राइवेट सेक्टर। फॉरेन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इज मेड बाय इंडिविजुअल्स और कंपनीज ऑफ फॉरेन कंट्री इन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। तो ये भी दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ मेनली इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी। इसमें जर्नली जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी की फॉर्म में की जाती है। उसमें इसका शेयर्स चेक किया जाता है। अगर इसका शेयर 10% से कम है तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। अगर इसका शेयर इक्विटी कैपिटल के 10% से ज़्यादा है तो उसको हम एफडीआई में काउंट करेंगे। इस पर कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट बर्डन नहीं होता, इसलिए हमने इसको दो में करेक्टराइज कर दिया है। देखिए, पहला है फॉरेन एफडीआई जो कि लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन है और ऑल ओवर जो कंट्रोल है वो फॉरेनर्स कंपनी का होता है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में फॉरेनर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता और ये शॉर्ट टर्म कंसिडरेशंस है। देखो यहाँ पर एफडीआई की बात कर रहे हैं। एफडीआई क्या है? जब फॉरेन की कोई कंपनी, ठीक है, हमारी कंट्री में आके अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लेती है, लेकिन ऑल ओवर जो कंट्रोल है, ऑपरेटिंग है, मैनेजिंग है, कंट्रोलिंग का काम फॉरेन कंट्रीज़ के हाथ में ही होता है, तब हम उसको एफडीआई कहते हैं। एफडीआई हमारे कंट्री में क्यों पैसा इन्वेस्ट करती है? ताकि फ़ॉरेन की करेंसी हमारी इंडिया में आ जाए और इससे होस्ट नेशन को फ़ायदा हो जाता है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। इसमें जो रिस्क टेक ओवर है वो हमारी फॉरेन इन्वेस्टर्स ही लेते हैं, इसलिए जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो किसका होगा? फॉरेनर कंपनी का होगा। फिर कहते हैं यहाँ पर हम कुछ टाइप्स बता रहे हैं, जैसे कोलैबोरेशन। डोमेस्टिक प्राइवेट कंपनी किसके साथ कोलैबोरेट कर रही है? फॉरेन प्राइवेट कंपनीज़ के साथ। होस्ट नेशन की गवर्नमेंट फॉरेन प्राइवेट कंपनीज़ के साथ, या फिर होस्ट नेशन की गवर्नमेंट फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ। तो इस तरह से कोलैबोरेशन करके प्रॉफिट और लॉस चेक किया जाता है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। इसमें जितनी भी फॉरेन कंपनीज़ हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो होस्ट नेशन से शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन उनका मैनेज करने का, ऑपरेटिंग का, कंट्रोलिंग का जो काम है वो होस्ट नेशन के पास ही होता है। ऐसा एफडीआई में नहीं था। कहता है इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, अगर वो होस्ट नेशन से डिबेंचर्स पर पैसा लगा रहे हैं तो इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से चार्ज किया जाएगा। अगर वो शेयर्स खरीद रहे हैं तो किसी तरह का कोई फिक्स रेट इंटरेस्ट नहीं है। अनदर टाइप ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज़ रेजिंग फॉरेन कैपिटल बाय डोमेस्टिक कंपनी। और भी तरीके हैं कि जब हम होस्ट नेशन से परचेज़ करते हैं, जैसे जीडीआर है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, एडीआर है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, या फिर फॉरेन करेंसी है एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स।
अब यहाँ पर यूरो की बात हो रही है, यूरो ख़रीदने की। यूरो तब खरीद जाते हैं जब फॉरेन मार्केट को हमने रेज़ करना होता है। जनरली एफडीआई और पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस है वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एफडीआई में तो फॉरेन की कंट्री हमारी इंडिया में आके अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर रही है, तो पूरी होल ओवर कंट्रोलिंग जो है हमारी फॉरेनर कंपनीज़ के पास है। बट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो एक तो शॉर्ट टर्म है, दूसरा कंट्रोलिंग मैनेजिंग का काम अपनी होस्ट नेशन के पास है। मतलब ईजिली इसमें लिक्विडेशन नहीं हो सकती, जो लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म क्या है? एफडीआई। और ईजिली जो लिक्विडेट हो जाती है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म कंसिडरेशन है। अगर हम बात करें अप्रैल 2013 की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिंपल अप्रोच अडॉप्ट की थी दोनों के लिए। तो उसने ये कहा था कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इक्विटी कैपिटल से 10% से कम है तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। अगर उसका शेयर 10% से ज़्यादा है तो उसको एफडीआई माना जाएगा। तो रोल ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है डे बाय डे हमारी इकॉनमी में अपना रोल प्ले कर रहा है। इसका एट लास्ट रिज़ल्ट क्या हुआ कि अप्रैल 2000 से जून 2019 तक टोटल एफडीआई का इनफ्लो हमारी इंडिया में 24,91,864 करोड़ रुपीज़ हुआ है। ये था आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो, टाइप्स इसके बहुत ध्यान से करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इस फॉरेन एड, कमर्शियल बोरोइंग्स या एफडीआई से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी।